बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक बाइक हेल्प। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को यामाहा 4 या यामाहा जनून 100 सीसी का इंजन फिट करना यानी इसको असेंबल करने का तरीका बताएंगे। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास यामाहा जनून का ये इंजन जो कि हमने डिसअसेंबल किया था, इसका हमने सामान वॉश किया है, इसको हमने तैयार किया है फिटिंग के लिए। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम आपको इसको फिट करने का, असेंबल करने का टोटल तरीका बताएंगे। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। जी तो दोस्तों, हम अपने इस यामाहा 4 स्ट्रोक के इंजन को असेंबल करने की आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका हमने गियर बॉक्स अलहदा नहीं किया था। तो ये इसकी क्रिंक शाफ्ट है, इसका बैरंग जो कि इसकी बॉल टूट चुकी थी, जिस वजह से हमने इसको खोला है। तो दोस्तों, इसके क्रिंक शाफ्ट जो है, इसको फिट करने का तरीका यही होता है कि आप इसको इस तरह से पकड़कर इसको आप लोग यहाँ पे रखें और रख के और इसको जो है आप थोड़ा सा ऐसे करके हिलाएंगे तो ये देखें आप के बैठ गए। इसके ऊपर चोट या थोड़ी का आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये क्रिंक शाफ्ट जो है वो बैठ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। दोस्तों, इसका जो वेट बैरिंग होता है, ये वाला क्रिंक बैरिंग, इसको आप लोगों ने क्रिंक केस के अंदर आपने फिट करना है। हमेशा आपने जब भी इसको फिट करना है, इसको आपने इसके अंदर लगाना है। इंजनों के अंदर आप लोगों ने बैरिंग जो है वो हमेशा क्रिंक शाफ्ट के ऊपर लगाना होता है, लेकिन इसका जो बैरिंग होता है वो हमेशा इसके क्रिंक केस के अंदर फिट किया जाता है जी। तो दोस्तों, इसके यहाँ पे जैन किट के अंदर जो है इसका जैन नहीं होता, यहाँ पे जैन नहीं लगना, बल्कि आप थोड़ा सा इसको सिलिकॉन वगैरह जो है वो आप लगा दें इसके ऊपर, ताकि जो है ये यहाँ से कोई लीकेज का अंदेशा ना हो। क्योंकि यहाँ पे बाकी जो कंपनियाँ हैं, यहाँ के सेंटर में जैन लगाती हैं, यहाँ पे गैस्केट होती है यहाँ पे, लेकिन यामाहा 4 या यामाहा 2 स्ट्रोक के सेंटर में दोनों क्रिंग, इसके दोनों के सेंटर में यहाँ पे जो है वो जैन नहीं होता। तो लिहाजा जैन ना होने की वजह से आपको सिलिकॉन यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। ये डिस्टेंस कॉलर इसको कहते हैं, ये डिस्टेंस कॉलर या स्पेसर भी कह देते हैं। ये लगाने के बाद फिर आप क्रिंक केस को इसके ऊपर फिट करेंगे। पहले फिट करने से शाफ्टों को घुमाकर चेक कर लें कि क्या ये ठीक काम कर रही हैं। उसके बाद आपने क्रिंक केस को दूसरे क्रिंक केस के ऊपर बिठाना है, लेकिन हैमर का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये ईजीली बैठ जाएगा। फिर आप इसके शाफ्टों को दोबारा चेक कर लें। चेक करने के बाद आप इसके बोल्ट लगाएं। ये इसका ऑयल पंप ड्राइव गियर होता है, ये आपने लगाना होता है। इसके ऊपर ये स्पेसर आएगा, ये स्पेसर लगाएं, ये आपका दूसरा स्पेसर आ जाएगा। ये गियर शिफ्टिंग शिफ्टर होता है, इसके ऊपर लगाने के बाद आपने ये लॉक लगाना होता है। ये लॉक लगा गियर शाफ्ट के ऊपर ये स्टॉपर आर्म लगेगी। स्टॉपर आर्म के साथ ये स्प्रिंग होता है। तो जब आपने गियर शाफ्ट को बिठाना है तो ये इसका ये वाला स्प्रिंग का ये वाला सिरा आपने इसको यहाँ पे रख के बिठाना है। इस तरह से बिठाने के बाद दूसरा उसको घुमा कर फिर नीचे बिठा दें। तो गियर शाफ्ट को पूरी तरह बिठाना नहीं है, ये इसके दोनों गियर्स होते हैं। इन गियर्स की आपस में टाइमिंग होती है, ये देख सकते हैं। इनके ये वाला डॉट और ये वाला डॉट दोनों को आपस में मिला के फिर आपने नीचे बिठाना है, ताकि दोनों की टाइमिंग बराबर आए। उसके बाद आप स्टॉपर आर्म को इस तरह हिला के चेक कर लें कि क्या ठीक काम कर रही है। जब ये आपको मुकम्मल तौर पर तसल्ली हो जाए कि इनकी फिटिंग ठीक है, तो फिर उसके बाद ये इसकी ये वाली पिन आप लगा दें। तो पिन लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये इसकी गियर शिफ्टिंग का जो जितना पार्ट थे वो हमने सारे फिट कर लिए हैं। ये इसका क्लच बॉक्स बुश है, ये वाला लगाएंगे, लेकिन बुश के नीचे आप देख लिया होगा आपने कि स्पेसर हमने लगाया है। ये इसका क्लच बॉक्स है, इसको सेकेंडरी ड्रिवन गियर भी बोलते हैं, साथ लगा होता है, और क्लच ऑल्टर भी होता है इसके साथ। ये इसकी क्वार्टर है। ये प्राइमरी ड्राइव गियर लगाएंगे इसके ऊपर। ये प्राइमरी ड्राइव गियर को क्रिंक शाफ्ट के ऊपर फिट करेंगे क्वार्टर के साथ। ये क्लच बॉक्स के अंदर इसकी एक प्लेन वॉशल होती है, ये वाली आपने लगानी है। लगाने के बाद क्लच सेंटर लगाएंगे। क्लच सेंटर लगाकर इसके अंदर लॉक वॉशल होती है, वो लगानी है। ये क्रिंक शाफ्ट के ऊपर आप लोगों ने वॉशल लगा के लॉक नट होता है, ये आपने नट टाइट करना है क्रिंक शाफ्ट के ऊपर, ताकि प्राइमरी ड्राइव गियर जो है वो अपनी जगह फिक्स रहे। उसके बाद क्लच सेंटर लगाने के बाद ये इसका क्लच बॉक्स का अंदर का नट भी आपने टाइट करना है। फिर आपने क्लच प्लेट्स को लगानी है। सबसे पहले क्लच प्लेट लगाएंगे। ये इसकी प्रेशर प्लेट होती है। प्रेशर प्लेट के अंदर खांचे 3 बड़े होते हैं, और तीनों बड़े खांचों को क्लच सेंटर के अंदर 3 बने हुए खांचों के अंदर देख कर बिठाना है आपने। और फिर उसके बाद ये इसकी क्लच प्लेट एक एक करके लगाएंगे। फिर उसके ऊपर प्रेशर प्लेट आ जाएगी। हर प्रेशर प्लेट के अंदर 3 बड़े खांचे होते हैं, और वो क्लच सेंटर के अंदर भी उसी तरह के बने होते हैं। तो जो प्रेशर प्लेट होगी, जो सबसे बड़ी पहले प्रेशर प्लेट फिट होगी, उसके अंदर 3 पिनें बनी होती हैं, उनका भी आपने ख्याल रखना है, वो सबसे पहले फिट होगी। वो 3 पिनों वाली जो प्रेशर प्लेट होती है वो सबसे पहले फिट होती है, क्योंकि उसके अंदर छोटे बारीक स्प्रिंग होते हैं। तो ये लिफ्टर प्लेट है, ये इसके अंदर क्लच लिफ्टर है।
ये वाला लगाएंगे। जब प्लेट्स मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर उसके ऊपर ये इसके क्लच जो है वो स्प्रिंग है ये लगाएंगे। इनके ऊपर 4 बोल्ट आ जाएंगे। चारों बोल्ट्स को बराबर बराबर टाइट करना है। इनको आपने कभी भी एक फुल टाइट कर दिया दूसरे को कम टाइट कर दिया, ऐसे नहीं करना। आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि आपने इसको बराबर बराबर टाइट करना है, थोड़ा थोड़ा करके, 2 2 3 3 चूड़ियाँ, जिस तरह आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो टाइट होने के बाद आप इसको जब मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आप जो है ये इसका ऑयल स्टेनर यानी ऑयल जाली या ऑयल फिल्टर लगाएंगे। फिर उसके बाद ये इसका किक स्पिंडल है। किक स्पिंडल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाले 2 इसके हिस्से होते हैं। ये क्रिंग केस के अंदर बैठने होते हैं, उनको देखकर बिठाना है ताकि वो अपनी जगह पे बैठें। उसके बाद आपने इस स्प्रिंग को नोज़ प्लायर की मदद से ऐसे पकड़ना है, पकड़कर घुमा कर जो है उसके अंदर सुराख बना होता है, होल बना होता है, उसके अंदर आपने इसके एक सिरे को फिट कर देना। उसके बाद आप किक स्पिंडल को किक लगा के चेक कर लें कि क्या ये सही वर्किंग कर रहा है, इसकी फ़िटिंग में कोई कमी तो नहीं है। तो जब आपको तसल्ली हो जाए तो फिर आप इसकी अगली फ़िटिंग शुरू करें। तो ये हम इसके ऊपर ये जैन लगाएंगे। जैन लगाने के बाद ये इसका जो है ये क्रिंग केस कवर है, इसको क्लच कवर भी बोल देते हैं, क्रिंग केस कवर भी बोल देते हैं। तो इसको आप जब लगाएंगे तो ये इसकी क्लच जो वर्म होती है ये वाली, इसको थोड़ा सा आप हिलाते रहिएगा ऐसे। ये थोड़ा थोड़ा जब आप हिलाएंगे और ऊपर से हल्की फुल्की हाथ की चोट लगाएंगे, ये इस तरह से हिलाएं तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही बैठ जाएगा, इसके ऊपर चोट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है हम लोग बोल्ट लगा रहे हैं। ये बोल्टों को आप लोगों ने एक तरतीब के साथ लगाना है और तरतीब के साथ लगाने के बाद फिर आप इसको जब टाइट करेंगे तो ये भी आपने जो है वो एक क्रॉस वाइज टाइट करने हैं। ये इसकी टाइमिंग चेन है, ये इसके ऊपर टेंशनर आर्म है। ये टेंशनर आर्म के साथ साथ ये इसकी जो हम लोग टाइमिंग चेन लगाई है हमने, तो टेंशनर आर्म जो है ये थोड़ा सा फिट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये टाइमिंग चेन को डिस्टर्ब नहीं करे या चेन लगाते हुए जो है वो उसके अंदर फंसे नहीं। ये देखें, ये इसका पिस्टन है। पिस्टन के रिंग हमने पहले सेट किए हुए थे। यहाँ पे पहला दूसरा रिंग आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा और चौथा, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चारों स्टड की तरफ जो है आप लोगों ने इसके रिंगों के रुख रख देने हैं। रखने के बाद फिर आपने इसके पिस्टन पिन को कनेक्टिंग राड्स के स्मॉल एंड में लगा के फिट कर देना है और ऊपर इसके ये इसको लॉक कर देना है। तो ये हमने लॉक कर दिया है। अब हम इसका सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन के ऊपर लगाएंगे। ये इस तरह से आप इसको आयलिंग करके लगाइएगा, खुश कभी नहीं फिट करना आपने। ये इसका ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखना है। ये देखें, टाइमिंग चेन जो टेंशनर है आपने इसको पीछे की तरफ घुमा के खोलने की सीमत में इसको आपने कर लेना है। इसका दबाव पीछे हट जाएगा और जो टेंशनर आर्म के ऊपर दबाव था चेन को फिट करते हुए जो मुश्किल आ रही थी वो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो जब ये फिट हो जाए तो फिट होने के बाद फिर आपने इसकी टेंशनर आर्म दोनों दूसरी भी लगा देनी है। लगाने के बाद ये इसकी टाइमिंग चेन है और ये इसका सिलेंडर हेड गैसकेट लगाने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से फिट कर देना है, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो ये तमाम फिटिंग जो है आपने इसी वीडियो के मुताबिक रखनी है, इसकी तरतीब भी आपने इसी के मुताबिक रखनी है ताकि आप लोगों की जो फिटिंग है, ताकि आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं इसको हमारी वीडियो को देखने के बाद तो उसमें कोई गलती या मिस्टेक ना हो। तो नट बोल्ट्स को भी आप देखिएगा हम किस तरह से टाइट कर रहे हैं, पहले किसको किया कि बाद में किस बोल्ट को टाइट किया है। तो ये देखिए हमने थोड़े थोड़े बोल्ट इसके साइड वाले जो 8 नंबर के थे हमने थोड़े थोड़े टाइट किए, फुल टाइट नहीं किए। अभी हमने सिर्फ सिलेंडर हेड को हमने ब्लॉक के ऊपर लगाया है। ये वॉशिंग लगाकर हमने इसके जो नट हैं ऊपर वाले हम इनको टाइट करेंगे, लेकिन टाइट भी हमेशा इनको क्रॉस वाइज करना है। आपने इनको थोड़ा थोड़ा करके आपने टाइट करना है, बिल्कुल 2 2 चूड़ियाँ, एक एक 2 2 चूड़ी आपने इसको टाइट करना है। कभी भी एक दफ़ा यकदम से एक नट को कभी भी हेड को फिट करते हुए आपने टाइट नहीं करना। हमेशा इनको टाइट करते हुए क्रॉस वाइज आप इनको टाइट करें और आधी आधी चूड़ी, एक एक चूड़ी करके आपने इसको टाइट कर रहे हैं जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो उसके बाद आप देखिए अब हमने इसके साइड वाले बोल्टों को फाइनल जो है वो टाइट किया है, पहले हमने इसको पूरा टाइट नहीं किया था। तो ये हेड की फिटिंग के लिए इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि इसके अंदर जो है वो कोई लीकेज या किसी तरह की फिटिंग में कमी ना आए। उसके बाद आप देख सकते हैं जी, ये हमारा जो है ये इसका मैग्नेट व्हील है। मैग्नेट व्हील को लगाएंगे, मैग्नेट व्हील हमने लगा दिया है। तो मैग्नेट व्हील को फिट करते हुए उसके बाद हमने ये इसकी टाइमिंग स्प्रॉकेट है केम शाफ्ट की, इसकी टाइमिंग होती है जो मैंने आपको दिखा दी है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अंदर बिठा के इस तरह से टाइमिंग चेन को इसके ऊपर लगा दें। लगाने के बाद इसकी टाइमिंग मार्क जो होते हैं उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि वॉल टाइमिंग जो है वो दुरुस्त हो और इंजन का जो चलने का वर्किंग साइकिल है वो अपने तरतीब के मुताबिक काम करे। तो ये टेंशनर को थोड़ा सा आप पीछे घुमा के खोल लें,
जिस तरह आप देख रहे हैं। खोलने के बाद अब आप अगर स्प्रॉकेट को बिठाएंगे तो ईज़िली बैठ जाएगी। तो इसके अंदर आप लोग छोटे ब्रिक पेचकस से आप लोग इसको या स्क्रू ड्राइवर से टेंशनर को पीछे घुमाएंगे तो ये चेन जो है वो खुद ब खुद ढीली हो जाती है। ढीली होने के बाद स्प्रॉकेट इजीली केम शाफ्ट के ऊपर बैठ जाती है। तो आप देख सकते हैं जब फिट हो जाए तो फिर आपने इसका ये बोल्ट टाइट कर देना है। ये इसका जो मैग्नेट व्हील है इसके ऊपर भी हम नेट लगा देंगे। नेट लगा के इसको भी हम लोग टाइट कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो है ये तकरीबन हमारा इंजन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये टाइमिंग स्प्रॉकेट का जो कवर है, केम शाफ्ट का जो कवर है, ये लगाएंगे। इसके अंदर एक और रिंग होता है साइड पे लगा हुआ, उसका भी ख्याल रखना है कि क्या वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो इसको भी टाइट करना है। ये भी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आपने टाइट करना है, ना कि एक ही दफ़ा से आपने टाइट करना है। तो अब हम अपने इस इंजन को मोटरसाइकिल के अंदर फिट करेंगे। तो फिटिंग के लिए आप लोगों ने हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी इंजन आप असेंबल करें तो असेंबल करते हुए तमाम चीज़ों को जो कि इंजन के मुतालिक हैं वो पहले आप फिट कर लें। जब इंजन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे असेंबल हो जाए तो फिर आप इसको मोटरसाइकिल के अंदर फ्रेम के अंदर ला के आप इसको फिट करें। तो आप फिटिंग की तरतीब भी देख रहे होंगे। और अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई इंजन का काम या किसी भी गाड़ी का काम आप लोग हमसे करवाना चाह रहे हैं, मेरी वर्कशॉप झंग के अंदर दारुस्सकीना रोड, झंग मैरिज हॉल, झंग पैलेस मैरिज हॉल के पास है। रज़ा ऑटोज़ के नाम से आप वहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ। आप कोई भी कंपनी की मोटर बाइक का काम हो हम आपको करके देंगे। हमारी शॉप पे आ जाएं तो इंशाल्लाह हम ये काम जो है वो आप लोगों को जैसे आपने वीडियो के अंदर देखा है इसी तरतीब के साथ हम आपकी कोई भी बाइक होगी तो हम इंशाल्लाह उसको इसी तरह काम करके देंगे, इसी तरह रिपेयर करके देंगे, इसी तरह आपको ठीक करके देंगे। तो ये आप जो तरतीब है आपने इसका ख्याल रखना है। ये हमने इसका मैग्नेट कवर लगा दिया है, इसके ये बोल्ट लगा रहे हैं। तो इनको भी आपने टाइट करते हुए जो है वो ख्याल रखना है। एकदम से कोई भी बोल्ट टाइट नहीं करना आपने, हमेशा इनको क्रॉस वाइज टाइट करना है। ये थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है आपने, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इसकी गियर शाफ्ट की सील लगाई है हमने, ये देख सकते हैं। इस सील को बिल्कुल आराम से हल्का सा बिठा दें। ये इसकी ड्राइव स्प्रॉकेट है जिसको चैन गरारी शायद कह देते हैं, इसका सही नाम ड्राइव स्प्रॉकेट होता है। और ये इसका गियर लीवर लगा दिया हमने। गियर लीवर लगाने के बाद अब हम लोग इंजन के अंदर ऑयल डालेंगे ताकि इंजन को स्टार्ट किया जा सके। स्टार्ट करने के बाद फिर हम इसकी टेस्ट करेंगे, इसका रोड टेस्ट करेंगे। तो ये अभी फाइनल नहीं हो सका, आप देख सकते हैं। इसके अभी हमारी टीम जो है वो कार्बोरेटर के बोल्ट वगैरह लगा रही है। तो कार्बोरेटर के बोल्ट वगैरह भी आपने जो है वो टाइट करने हैं, लेकिन इनको टाइट करते भी आपने ख्याल रखना है। इसके एल्की के बोल्ट होते हैं ये वाले। तो ये अभी देख सकते हैं कि क्लच तार लगा रहा है बच्चा, क्लच केबल लगा रहा है, किक लगाई है। किक लगाने के बाद उसका बोल्ट टाइट हो गया है। ये अब हमने स्पार्क प्लग लगा दिया है इसके अंदर। स्पार्क प्लग को भी टाइट करते हुए बिल्कुल हल्के से ज़ोर के साथ टाइट करना है। कभी भी इसके ऊपर आपने ओवर ज़ोर नहीं लगाना। टाइमिंग चेन टेंशनर का ऊपर बोर्ड लगा लीजिए ये वाला इस तरह से, और इसको बिल्कुल नॉर्मल से ज़ोर से टाइट करना है। ये हमने इसका पेट्रोल खोल दिया है। अब इसका फुटरेस्ट बार हम लोग लगाएंगे। इसके बोल्ट भी टाइट करते हुए ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि ये एल्युमिनियम के साथ बोल्ट फिट होते हैं, क्रिंकेस एल्युमिनियम के होते हैं। तो उसको स्लिप को ना होने दें, सही तरीके से फिट करें और नॉर्मल ज़ोर से टाइट करें। ये सिलेंसर लगाते हुए भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके अंदर सीलिंग वॉशल होती है, हेड के अंदर लगनी होती है, वो भी रख के इस तरह से आप लोग फिट करें। और सबसे पहले सिलेंडर हेड वाले नट टाइट करेंगे। जो इसका सिलेंसर होता है या मफलर इसको बोलते हैं। अब हम इसका रोड टेस्ट करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर इसके मुतालिक आप कोई बात पूछना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।